और इस वक्त हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जावेद मंसूरी एम्स के भीतर मौजूद हैं, दिवाकर सिंह हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा भी हमारे दूसरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम जावेद के पास चलते हैं। जावेद, क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया उस वक्त मौजूद थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन लगवा रहे थे। ऐसे में उनको सुनना दिलचस्प होगा कि उस वक्त किस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाती थी। हालांकि हमने अभी नर्स को सुना, नर्स ने कहा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे जानकारी ली और जब वैक्सीन लग गई तो उन्होंने कहा कि पता ही नहीं चला। ये तमाम लोगों के लिए भी संदेश है। जरा बताइए तो क्या डॉक्टर गुलेरिया की तरफ से कुछ बातें शेयर की गई हैं, कुछ अनुभव उस वक्त के शेयर किए गए? देखिए, अभी डॉक्टर गुलेरिया की तरफ से उनका इंतजार ही किया जा रहा है कि वो जब मौजूद थे उस वक्त क्या परिस्थिति रही, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी बात नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से जो नर्स थी जिन्होंने वैक्सीन लगाई, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि जब पीएम वैक्सीन लगवा रहे थे तो उनके बारे में पूछा, वो कहाँ से हैं ये पूछा। और सबसे अहम बात, जब पीएम ने वैक्सीन लगवा ली तो उसके बाद उन्होंने एक हल्के अंदाज में कहा कि वैक्सीन लग गई और पता भी नहीं चला। तो देखिए, ये संदेश बहुत बड़ा है क्योंकि वैक्सीन को लेकर जो भ्रम था, जो लोगों में आशंकाएं थी, वो ये माना जा रहा है कि पीएम के खुद सामने आने के बाद अब इससे दूर होगा। देखिए, पीएम पर सवाल विरोधी उठा रहे थे कि नेता हमारे क्यों नहीं लगवा रहे, पीएम खुद क्यों नहीं लगवा रहे। तो नियम जब अब बने हैं कि 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी आज से शुरू हो गई है, तो पीएम खुद सबसे पहले इस ड्राइव में सामने आए और उन्होंने वैक्सीन लगवाई। तो न सिर्फ इससे वैक्सीन पर भरोसा बढ़ेगा बल्कि लोग भी अब सामने आएंगे, लोग लगवाएंगे। उनमें जो डर था, जो आशंकाएं थी, वो जरूर दूर होंगी। और सबसे अहम बात, भारत बायोटेक की वैक्सीन पीएम ने लगवाई है। 2 वैक्सीन देश में इस वक्त लग रही हैं, एक कोविशील्ड है, एक भारत बायोटेक है। भारत बायोटेक हमारी अपनी बनाई हुई है, तो वो उसको लेकर आशंकाएं ज्यादा थी, उसकी भी आशंकाएं जो है अब दूर होंगी जब पीएम ने खुद वो वैक्सीन लगवाई है। तो ऐसे तमाम संदेश है। सरकार ये बार-बार कहती रही है, लेकिन कोवैक्सीन इसलिए भारत में बनी है, भारत के वैज्ञानिकों पर विश्वास बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है और साथ ही यही अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी की गई। वो इसलिए भी क्योंकि कुछ विरोधी थे, अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे भारत में निर्मित स्वदेशी वैक्सीन को लेकर, और इस लिहाज से भी बड़ा कदम है। मनोज शर्मा भी हमारे साथ लगातार भोपाल से बने हुए हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाव, मनोज, एक भाव, बड़ा संदेश तमाम लोगों के लिए, क्योंकि भ्रम भी था, अफवाहें भी थी, उन तमाम चीजों को दूर करते हुए आप वहां पर मौजूद हैं, आप तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, इस पर भी बातचीत कीजिए और साथ ही जरा बताइए वहां पर अब कितने लोगों ने वैक्सीन ली वहां? अभी इसके पहले हम गांधी मेडिकल कॉलेज में थे और वहाँ पर आप देख रहे थे किस तरह से बुजुर्गों में उत्साह था। इस समय अब हम आ गए हैं यहाँ का भोपाल का जेपी हॉस्पिटल है और इस वक्त हमारे साथ हैं एनएचएम की मिशन डायरेक्टर हैं छवि भारद्वाज। मैम, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आपकी 9 बजे से शुरुआत हुई आज, अभी तो मुझे यहाँ जेपी में बहुत ही उत्साह दिखाई देने को मिल रहा है जी। हाँ जी। काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पर 60+ सिटीजन्स थे, उनसे बात भी मैंने की और बहुत एविडेंट है कि लोग बहुत उत्साहित हैं वैक्सीन को लेके। और उत्साह का माहौल तो है ही, लेकिन साथ साथ में ये भी ज़रूरी है कि हम अपना मास्क का उपयोग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। हम आज प्रदेश में लगभग 250 लोकेशंस पर 60+ पॉपुलेशन और 45 साल से अधिक ऐसे व्यक्ति जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, 20 प्रकार की कोमॉर्बिडिटीज़ जो भारत सरकार ने चिन्हित की हैं, उनको टीकाकरण कर रहे हैं। आज सुबह से कोविड 2 पोर्टल भी लॉन्च हुआ है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर पर बैठ के ही अपनी स्लॉट बुक करा सकता है और अपने चॉइस ऑफ डेट और टाइम पे किसी भी संस्था में जा सकता है। शासकीय संस्थाओं में जो सुविधा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई इसके लिए राशि चार्ज नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति डेजिग्नेटेड निजी चिकित्सालय में जाना चाहता है जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में चिन्हित है, तो उसके लिए 150 रुपये वैक्सीन की कॉस्ट भारत सरकार ने फिक्स की है और 100 रुपये तक सेवा शुल्क निजी चिकित्सालय चार्ज कर सकता है किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से। जो पिछली बार एक बात आई थी कि फर्स्ट फेज़ में कई लोगों ने एक डोज ले लिया, सेकंड डोज के लिए नहीं आए, तो इसमें मतलब देखिए, अभी हमने सेकेंड डोज अपनी जो प्रारंभ की थी वो 22 फरवरी से की थी। इस कारण से अभी हम लोगों के सेकेंड डोज ड्यू होती जा रही है। जैसे आप देखेंगे आज भी बहुत सारे डॉक्टर्स जेपी के ही उन्होंने अपनी सेकेंड डोज ली। तो हम अपने ये जो 60+ का वैक्सीनेशन है इसके साथ साथ सबकी सेकेंड डोज भी शेड्यूल करते जा रहे हैं। अभी तक अगर हम देखें तो हम 75% जो ड्यू लोग थे जिनको ले लेनी चाहिए थी, उनको उनका सेकेंड डोज लग चुका है। केवल 25%
प्रिकॉशन बचे। ये मिशन डायरेक्टर हैं यहाँ पर एनएचएम की छवि भारद्वाज, जो बता रही है कि अभी उनको अच्छा रिस्पांस मध्य प्रदेश में, खासतौर पर भोपाल में करीब 246 सेंटर उन्होंने बताए और 72 लाख लोगों को इस फेज में। मनोज लौट रहे हैं आपके पास, चंद्रमोहन भी हमारे साथ पटना से लाइव है। चंद्रमोहन, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का एक एक भाव, चाहे उनका मुस्कुराना हो, चाहे नर्स से जब वो ये कहते हैं कि वैक्सीन लग गई पता भी नहीं चला, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करके ये साफ तौर पर कहते हैं कि डरे नहीं, आइए आप आगे, कोरोना के खिलाफ अगर जंग लड़नी है तो बिना डरे आइए, टीका लगवाइए, क्योंकि कोरोना मुक्त बनाना है भारत को। ये तमाम हाव भाव, तमाम जेस्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनमें छिपा है एक एक संदेश। इस पर भी जरा लोगों से रिएक्शन लीजिए और बताइए आज दूसरे चरण के तहत वहां पर क्या तैयारी। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टीका लिया है और उसके बाद उसमें एक बड़ा संदेश छुपा है। जाहिर सी बात है इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो आज टीका लिया है उसके बाद से देश के कई हिस्सों में भी आज टीकाकरण चल रहा है। हम अभी मौजूद हैं पटना के IGIMS हॉस्पिटल में, जहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और 1 बजे के करीब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पहुंचेंगे और उनको पहला टीका आज जो शुरुआत हो रही है उसका पड़ेगा और उसके बाद जो बिहार के तमाम विधायक और MLC हैं उनको भी आज टीका दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर पहले से तैयारियां चल रही थी। जो यहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मनोज जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए क्या तैयारी है आज को लेके? आज जो 60+ और 45 to 59 ईयर्स का जो वैक्सीनेशन प्रारंभ हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं यहाँ IGIMS में वैक्सीन लिया जाएगा। तो यहाँ तो रूटीन वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल ही रहा है, तो सारे सेशन साइट्स रेडी हैं और 1 बजे के बाद हम लोग 60+ वाला माननीय मुख्यमंत्री जब लेंगे तो बाकी सारे सेशन साइट्स पे स्टार्ट करेंगे। बिहार के सभी MLC और विधायकों को भी दिया जाएगा आज से टीका? सभी माननीय विधायकों को और विधान पार्षदों को के लिए भी हम लोगों ने IGIMS में व्यवस्था कर रखी है और वो अपनी इच्छा अनुसार और एलिजिबिलिटी के अनुसार आकर के टीका ले सकते हैं। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आने के बाद पहले यहां पर जो सत्यापन है आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके बाद आगे टीकाकरण के बाद इसके बगल वाले कमरे में व्यवस्था की गई है जहां पर जो भी टीका लेंगे। चंद्रमोहन लौट रहे हैं आपके पास, जयपुर भवानी वहां पर मौजूद है। भवानी, वहां की तस्वीर दिखाइए, वहां से अपडेट क्या? देखिए गायत्री, प्रधानमंत्री के टीकाकरण के बाद में उसके बाद में एक भरोसा बढ़ा, खासतौर पर 60 से ऊपर वाले इस वक्त जयपुर के JK लोन अस्पताल के अंदर हैं और जो एक झिझक थी वो झिझक दूर हुई है और जो न केवल जिन्होंने फर्स्ट डोज ली वो सेकंड डोज लेने के लिए आ रहे हैं और 60 से ऊपर वालों के लिए आप देखिए कि उसके बाद में हम देख रहे हैं कि तकरीबन शुरुआत में सुबह नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का ये जो मैसेज है आप देखिए कि गया है उसका कितना असर हुआ। आ रहे हैं अभी इस वक्त देखिए कि टीका लगाया जा रहा है, ये 60+ हैं तो इनको टीका लगाया गया है। ये आप देखिए कि कितना आसानी से, पता भी नहीं लगता, जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बिल्कुल टीका लगाने के बाद कैसे कोई दर्द हुआ? नहीं सर, कोई दर्द नहीं हुआ, बहुत अच्छी तरह से लगा। कितने साल के हैं आप? मैं सर 62 साल का हूँ। आज प्रधानमंत्री ने टीका लगाया, उससे क्या संदेश गया? आप में लगा भरोसा बढ़ा कि हमें? नहीं सर, मेरे को बहुत भरोसा लगा और सारे लोगों को ये टीका लगाना चाहिए और अच्छी तरह लगाने चाहिए, इसमें कोई ऐसा दर्द कुछ नहीं होता। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लगाई, स्वदेशी टीका लगाया, इससे भी भरोसा बढ़ा? ये कन्फ्यूजन दूर हुआ कि कोई भी वैक्सीन लगवा ले? नहीं सर, मेरे को तो इसी इंडिया के उस पर ही भरोसा है कि मैं, कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं, सावधानी बरतेंगे सर? बिल्कुल सावधानी बरतेंगे और कोई दिक्कत नहीं। अभी तक कितनों को टीका लगा दिया? आज सुबह से करीब 6 या 7 लोग आ चुके हैं, अभी स्टार्टिंग हुआ है और आज लोगों में कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा कि अपन को कैसे क्या करना है, कि कहीं 60 साल वाले का कहाँ लग रहा है, तो थोड़ा ऐसे हो रहा है। बाकी शाम तक तो करीब हम चाह रहे हैं कि काउंसलिंग भी आपको करनी पड़ रही है? लोग बिल्कुल काउंसलिंग कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं कौन सी डोज है, आगे क्या क्या प्रिकॉशंस इनको लेने हैं। जो 5 की मैसेज होते हैं वो दे रहे हैं, आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में बिठाएंगे, उसमें भी वहाँ जो स्टाफ बैठा है इनको समझाएगा आगे क्या करना है और आगे के लिए इनको सेकंड डोज कंप्लीट हो गई है तो अब आगे इनको कितने दिन तक। लौट रहे हैं भवानी आपके पास, दिवाकर मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, वहां पर इस वक्त क्या तस्वीर दिखाई दे रही है, कितने लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं? देखिए,